ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधु, ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में शुभ आश्रव के अंतर्गत देश व्रतों के अतिचार बताए जा रहे हैं। अतिचार का मतलब सभी जानते होंगे, जो व्रत में लगने वाले दोष को अतिचार कहते हैं और व्रत के भंग को अनाचार कहते हैं। अगर व्रत भंग हो जाता है तो पुनः धारण करते हैं और अतिचार लग जाता है तो उसका दोष का निराकरण प्रायश्चित से हो जाता है। इस प्रकार से 12 व्रत के अतिचार जो छठाला में बताया गया, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, अर्थात 12 व्रतों के अतिचार हैं, 5-5 होते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। कल यहाँ पर 5 महाव्रत के अतिचार पूर्ण हुए थे। साथ ही साथ दिग्व्रत के अतिचार के अंतर्गत पहले दिग्व्रत के अतिचार यहाँ बता दिए गए थे और अब दूसरे नंबर पर देशव्रत के अतिचार कौन कौन से हैं उसका यहाँ पर कथन करते हुए अगले सूत्र में बताया जा रहा। आनयन, प्रयास, प्रयोग, शब्द, रूपानुपात, पुद्गलच्छेपाः। आनयन, प्रयास, प्रयोग, शब्द, रूपानुपाद, पुद्गलच्छेपाः। इस प्रकार से ये 5 अतिचार। सबसे पहले बताया आनयन, दूसरा प्रयास प्रयोग, तीसरा शब्द, चौथा शब्द के बाद रूपानुपात और पुद्गलच्छेप। इस प्रकार से अब इनका लक्षण क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले आनयन, यहाँ किसके अतिचार हैं? देशव्रत के। और देशव्रत के अतिचार के अंतर्गत जो देशव्रत का लक्षण बताया गया था, देशव्रत किसे कहते हैं? जो गली, ग्राम, नगर इत्यादि जनपद की जो मर्यादा ग्रहण की जाती है उसे देशव्रत कहते हैं। तो उस देशव्रत की मर्यादा जो ले रखी है उसके बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर उस वस्तु को जो ग्रहण कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है, इसका नाम क्या है? आनयन। ठीक है, बुलाने को, मर्यादा के बाहर से बुलाने वाली वस्तु का नाम आनयन। दूसरा है प्रयास प्रयोग। प्रयास प्रयोग का तात्पर्य क्या होता? भेजना। आपने देखा होगा पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी इत्यादि में जहाँ पर आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखा जाता आगे और पीछे अपना प्रेषक का नाम अपना स्वयं दिया जाता है, नहीं हम भेजने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके लिए कोई वस्तु अगर किसी को भेजने की आवश्यकता पड़ी तो भेजने वाली वस्तु को आप मर्यादा के बाहर जो भेज रहे हैं उसका नाम का दूसरा कौन सा? प्रयास प्रयोग नाम का दूसरा अतिचार हुआ करता। समझ में आ गया ना? तीसरे नंबर पे आता है शब्द। शब्द का अर्थ क्या होता? शब्द का तात्पर्य तो वचन होता। अब वचन से यहाँ पर अतिचार में का क्या मतलब होता है? तो शब्द का तात्पर्य किसी बात को आप कहना चाहते हैं, सामान तो नहीं भेजना, लेकिन शब्द के द्वारा आपने अपनी बात को सामने वाले के लिए बता दिया, आप ऐसा ऐसा काम कर लेना। तो इस प्रकार से एक शब्द संबंधी अतिचार सीमा के बाहर जो लगता है उसको जानना चाहिए। और उसके पश्चात आगे आता है शब्द के बाद रूपानुपात। रूपानुपात का मतलब ठीक है शब्द भी नहीं बोलो, अब कैसे इस प्रकार से अतिचार हो रहा? बोले कोई बात नहीं, और तुम इस प्रकार से कर सकते हो कि अगर शब्द नहीं बोल रहे हो तो आपने अपने शरीर की चेष्टा करके बता दिया। कभी उंगली की चेष्टा से बता दिया, कभी सिर हिला करके बता दिया, कभी किसी प्रकार से और चेष्टा करके बता दिया।
जो शरीर की चेष्टा करते हुए वस्तु को जो बताया जाता है, सामने वाले के लिए सचेत किया जाता है, इंगित किया जाता है, उसका नाम क्या है? रूपानुपात। रूप यानी बता दिया शरीर, और उसका यानी प्रक्रिया करना। इस प्रकार से रूपानुपात नाम का अतिचार हो जाता है। आगे आता है पुद्गल छेप। पुद्गल छेप का मतलब, पुद्गल से यहाँ पर खास तौर से जो पत्थर, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि जो पदार्थ हैं वो पुद्गल के अंतर्गत लिए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए सामने कोई बात आप बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पत्थर उठा करके वो वस्तु में मार दिया। वस्तु में लगेगा तो सामने वाला समझ लेगा कि अच्छा ये वस्तु वो प्राप्त करना चाहते हैं, उनके पास तक भेज दी जाती है। इस प्रकार से जो पांचवा अतिचार पुद्गल छेप नाम का अतिचार, एक किसके अतिचार हैं? देश व्रत के अतिचार हैं। जो देश व्रतों के अतिचार हैं, तो क्या महाव्रतों के अतिचार नहीं होते हैं? हाँ, महाव्रतों के भी अतिचार हो सकते हैं, क्योंकि महाव्रतों की कोई अतिचार अलग से व्याख्या नहीं की गई। हाँ, लगभग इसी प्रकार के जो महाव्रतों ने वालों ने भी अपनी मर्यादा बना करके रखी है, तो इसी प्रकार के अतिचार महाव्रतों के लिए भी होना संभव है। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे बताते हैं अनर्थ दंड के अतिचार। ठीक है, अनर्थ दंड व्रत में कौन कौन से अतिचार लग सकते तो बताया जा रहा। सबसे पहले कंदर्प, कौतकुच, मौखर्या, समीक्षाधिकरण, भोग परभोगार्थ परभोगार्थ नर्थक्या नामी। फिर से पढ़ेंगे एक बार। कंदर्प, कौतकुच, मौखर्या, समीक्षाधिकरणों पे भोग परिभोग नर्थक ज्ञानी। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा। ये अनर्थ दंड के अतिचार कौन कौन से हैं? अनर्थ दंड व्रत में होने वाले अतिचारों में सबसे पहले कंदर्प है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोगों के लिए सुनने में कम आते हैं। यद्यपि है तो सामान्य बात ही, लेकिन शब्द नहीं सुन पाते हैं, शब्द नहीं जानते हैं, तो उसको व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा भारी समझ आता है। क्या बता दिया? कंदर्प का मतलब क्या होता है? कंदर्प जो राग की अधिकता से या राग मिश्रित अशिष्ट वचन बोलना, इसका नाम क्या होता है? कंदर्प। सीधी सी बात बता दें, जब गांव के अंदर जब आपस में लोग मिलते हैं, भाभी देवर मिलते हैं, तो आपस में एक दूसरे के लिए मजाक बोला करते हैं। अथवा होली के अवसर पर एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय पर गालियों का भी प्रयोग करते हैं। अथवा किसी की जब शादी होती है तो शादी के अवसर पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए गालियाँ प्रकार से बोलते हैं। भजनों में गालियों के साथ प्रयोग किया जाता है। इस सीधा सीधा क्या है? कंदर्प है, यानी राग की अधिकता से जो लोगों के लिए अशिष्ट वचन बोले जाते हैं। ठीक है। अथवा कभी कभी देखा जाता है जो दो मित्र मिलते हैं, दो चार मित्र आपस में मिलते हैं, तो एक दूसरे के लिए अनेक प्रकार के खूसट वचन, मजाकिया वचन जो बोलते हैं, ये सब क्या है? कंदर्प होता है। एक कंदर्प बिना प्रयोजन के हैं, पता नहीं कौन से कंदर्प वचन में वो झगड़ा हो जावे। हम एक जगह देख रहे थे, हाँ बता रहे थे आपस में क्या हुआ। यानी दो मित्र थे, आपस में बात करते करते एक मित्र कहता है हमको तो यार मौसम बरसात का आ रहा है, अच्छी बारिश हो रही है, हमको तो हमारे एक खेत खरीदना है। बोले खेत खरीदना और फसल उगाना है। बोले अच्छा तुमको खेत उगाना है, फसल हो जाना। और तो दूसरा मित्र बोलता है हमको तो खेत नहीं, हमको तो एक भैंस खरीदना है। बोले अच्छा भैंस खरीदना है, तो भैंस क्या करोगे? भैंस खरीदोगे तो क्या करोगे? भैंस से दूध दोहेंगे, घी निकालेंगे और बाजार में बेच के पैसा कमाएंगे। बोले अच्छा तो तुम्हारी भैंस चरने कहाँ जाएगी? बोले तो तुम्हारा खेत होगा उसमें चरने जाएगी। बोले वाह, खेत हमारा और भैंस तुम्हारी चरने जावे, ऐसा कैसे हो सकता?
तो बोले क्या दिक्कत है, उसको तो जहाँ चढ़ने के लिए मिलेगा वहाँ जाएगी। बोले ऐसे कैसे जाएगी? बोले जाएगी वो कैसे जाएगी? बोले तुम अपना खेत का खरीदो। तो उन्होंने एक चौक उठाई, एक घेरा बना दे, लो ये है हमारा खेत। तो दूसरा जो था उसने एक पत्थर उठाया और आके बोले हमारी भैंस। तो बोले हमारे खेत में जाके बतावे। तो उन्होंने ला करके रख दिया उनके गोरे के अंदर। बोले ये चली गई, ले। तो उसने एक मारा घूंचा। समझ आ गया? तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये कंदर्प है। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कंदर्प मतलब राग से मिश्रित अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना एक कंदर्प होता है। ठीक है। दूसरा कहते हैं कौतकुच। कौतकुच का तात्पर्य कुचेष्टा। राग मिश्रित अशिष्ट वचन तो बोलना ही, साथ साथ कुचेष्टा भी करना। कभी किसी को गुदगुदा देते हैं, किसी को चौंटियाँ ले लेते हैं, कभी किसी के लिए सुच चुभा देते हैं, कुछ भी कोई लकड़ी चुभा देते हैं, कहीं कुछ करना। तो इस प्रकार से जो कुचेष्टा है, कुचेष्टा करने को क्या बोलते हैं? कौतकुच बोला जाता। समझ आ गया? तीसरा है मौखर्य। मौखर्य का तात्पर्य बिना प्रयोजन की बकवास करना। ठीक है, बिना प्रयोजन की बकवास करना, जिसमें कोई न सार न कुछ प्रकार से। इसमें अनेक प्रकार की घटनाएं इस प्रकार की आती हैं। एक है लड़का था, बोला हमारे पास में इतना बड़ा बांस है कि अगर ऐसा आकाश में लगा तो छेद हो जावे। हमारे पिताजी के पास इतना बड़ा बांस है। बोले अच्छा, इतना बड़ा बांस रखते कहाँ हो? बोले तुम्हारे घर। बोले हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास इतना बड़ा बांस? हमारे घर की इतनी बड़ी सार है कि उसका यहाँ एक छोर से और दूसरी छोर का ठिकाना नहीं है। तो बोले अच्छा, तो बांस कहाँ रखते हो? बोले तुम्हारी सार में रखा रहता। ये सब व्यर्थ की बकवास। अथवा जब हम वो घटना सुनाते थे ना वहाँ की, सागर में वो भैया बोलते थे, बोले बमूले के कांटे पे 3 तालाब। सुनने आ रहा, समझ में आ रहा ना? बबूल के कांटे पे 3 तालाब, 2 सूखे साके, एक में पानी नहीं है। जिसमें पानी नहीं है उसमें बोला है 3 कुमार, 2 चूके चाके, एक आओ नहीं है। जो आओ नहीं है उसने बनाए 3 घड़ा, 2 एड़े टेढ़े, एक बनो ही नहीं है। जो बनो नहीं है उसमें चुराए 3 चावल, 2 अच्छे कच्चे, एक चुरो ही नहीं है। जो चुरो नहीं है उसमें बुलाए 3 मेहमान, 2 आगे भागे, एक आओ नहीं है। जो आओ नहीं है उसमें हमारे 3 लट्ठा, 2 चूके चाके, एक लगो ही नहीं है। ये क्या है? ये मौखर्य है। आगे बताते हैं अब असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण का तात्पर्य है बिना विचारे मन वचन काय की निष्प्रयोजन प्रवृत्ति करना। न सोचा न समझा, जो मन में आए और प्रवृत्ति करने लगते हैं, जिसका कोई हल नहीं निकलता है, जिसका कोई सार नहीं निकलता है, ऐसा असमीक्षाधिकरण यानी मन वचन काय की व्यर्थ की चेष्टा, इसका नाम क्या है? असमीक्षाधिकरण। ठीक हो गया। और अंत में आता भोगोपभोग परिमाण। ठीक है, उसका अनर्थक ज्ञान, यानी भोग और उपभोग की सामग्री इतनी अधिक रखना कि जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसके कोई उपयोगिता नहीं हो, ऐसी सीमा से अधिक वस्तुओं को रखना अथवा अपने जो आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखना, इसका नाम क्या है? भोग और उपभोग का अनर्थक ज्ञान। जैसे कल अपनी बात चल रही थी भोगो उपभोग की, वो कौन से मंत्री का, बोले 4000 साड़ियाँ, 3000 सैंडल इत्यादि। अब वर्तमान में भी देखा जाता। चलो वो तो ठीक है, अज्ञानी है। जो
व्रतों को तो धारण कर रहे हैं, व्रत तो ले रहे हैं, प्रति बन रहे हैं, फिर भी सामग्री कितनी रखना? तो रखने के लिए वो कहते हैं 3 किलो सोना रखेंगे, 15 किलो चांदी रखेंगे, ठीक है, और 50 साड़ियाँ रखेंगे, 5 मकान रखेंगे। अरे बुढ़ापा आ गया, अंत होने वाला है, इतना सारा सामान लेकर के कहाँ जाना? जबकि बताया क्या गया कि जो अपने आवश्यकता की सामग्री हैं, क्योंकि हमने बताया था आवश्यकता कितने प्रकार की होती, पढ़ा ना इकोनॉमिक्स से? आवश्यकता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। ये लोक व्यवहार की बात चल रही है। लोक व्यवहार में आवश्यकता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आवश्यकता कौन कौन सी है? 3 प्रकार की आवश्यकता में आवश्यक आवश्यकता, विलासिता की आवश्यकता और आवश्यक आवश्यकता, दूसरा साधन जुटाने वाली, ठीक है, और तीसरा विलासिता की आवश्यकता। अब आवश्यक आवश्यकता जो होती है वो भी 3 प्रकार की है। आवश्यक आवश्यकता 3 प्रकार की जो होती है, उस 3 प्रकार की आवश्यकता में रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये 3 तो सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं, इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है। उसको भी क्रमशः सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? रोटी, ठीक है, उसके बगैर किसी का चलने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे कपड़ा, कपड़ा हो तो भी चल जाए और ना हो तो भी चल जावे, लेकिन रोटी के बगैर नहीं चलना है। तो पहला रोटी सबसे ज़्यादा आवश्यक है, कपड़ा उससे कुछ कम आवश्यकता है, और तीसरे नंबर पे आराम, रोटी, कपड़ा, मकान, मकान उससे कम आवश्यक है। इस प्रकार से ये तीनों तो आवश्यक आवश्यकता हैं, होना ही चाहिए, ज़रूरत है ही। इसकी तो सब लोग उपयोगिता रखते हैं। अब कितनी? तो जितनी ज़रूरत है उतनी रखना। दूसरे नंबर पे आरामदायक आवश्यकता, ठीक है, आरामदायक आवश्यकता। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो ज़मीन में ही लेट जाएगा, लेकिन जब कुछ साधन जुट जाते हैं तो फिर ज़मीन में नहीं। अब तो हमारे लिए यहाँ पर दरी चाहिए, चटाई चाहिए, और चटाई मिल जाए तो यार चटाई में ज़मीन में अच्छा नहीं लगता, एक पलंग भी चाहिए। पलंग मिल जाए तो पलंग नहीं, अब तख्ता होना चाहिए, डबल बेड होना चाहिए। ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता। चलने के लिए अभी तक नहीं था कुछ तो पैदल ही चल लेते थे, अब पैदल से काम हो सकता। अगर साइकिल मिल गई तो अब पैदल नहीं जाना, साइकिल से चले जाएंगे। और साइकिल के बाद फिर अगर मोटरसाइकिल मिल गई तो अरे आप कौन परेशान हो, चलो मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल के बाद अब पानी बरस रहा, मोटरसाइकिल से तो भीग जाएंगे, गाड़ी होना चाहिए। तो ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यक तो है लेकिन आराम की आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर जो कहते हैं जितने में अपना काम चल सके उतनी रखना। तीसरे नंबर की आवश्यकता कौन सी? विलासिता की आवश्यकता। विलासिता की आवश्यकता का तात्पर्य है जो यही आ गया, गाड़ी से, सामान्य गाड़ी से भी काम चल सकता है, उसके लिए बढ़िया नंबर 1 की महंगी से महंगी गाड़ी होना चाहिए। छोटे से फ़ोन से काम चल सकता है तो कौन सा बोलते हैं एप्पल का, वो होना चाहिए। और हो सकता ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक से काम चल सकता है और 5-5 रखते हैं। इस प्रकार से क्या है? विलासिता की आवश्यकता। जितने कमरे हैं उतने कमरे में टीवी, जितने कमरे हैं उतने कमरे में बेड, जितने कमरे हैं उतने कमरे में सब पूरी सारी सेटिंग सब कुछ रखना। जब एक अपना स्थायी कमरा है तो सब जगह जाने की ज़रूरत क्या पड़े, तो इत्यादि जो रखा जाता है क्या? विलासिता की आवश्यकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक आवश्यकता के लिए तो स्वीकार किया कि होना ही चाहिए, लेकिन आरामदायक आवश्यकता में जितनी आवश्यक आरामदायक की ज़रूरत है उतनी रखो, उसमें विशेष नहीं रखो। तो आरामदायक आवश्यकता को आधा स्वीकार किया गया, आधा स्वीकार नहीं किया गया। और विलासिता की आवश्यकता तो वृत्ति के लिए बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की गई है। इस प्रकार से ये आवश्यक जो है, इन आवश्यकता इत्यादि की जो समझ करके यहाँ भोगो भोग अनर्थक ज्ञान, भोग और उपभोग की जो सामग्री है
जितनी ज़रूरत है उतनी रखना, उससे अधिक का त्याग करना। अधिक रखते हैं तो यहाँ पर अनर्थ दंड का दोष लगता है। इस प्रकार से अनर्थ दंड के अतिचार यहाँ पर बताए गए। समझ आ गया ना सभी के। इस प्रकार से 5 अणुव्रतों के 3 गुणव्रत के अतिचार हुए। अब इसके पश्चात आगे आता है शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं, हमने एक दिन बताया था। शिक्षाव्रत यानी जो महाव्रती बनने की शिक्षा देती है, यानी देशव्रती कब तक बने रहोगे, महाव्रती बनो, क्योंकि देशव्रत में जो कर्म की निर्जरा नहीं होती है उससे अनंत गुणी या असंख्यात गुणी निर्जरा महाव्रत में होती है। हमने एक बार अपनी सत्य घटना सुनाई थी, आपको याद होगा। जब हम एलक जी थे तो संघ में आचार्य से निर्णय सागर जी ऐसे कोई प्रश्न चल रहा था तो बात करने लगे, बोले देशव्रती के बिल्कुल निर्जरा नहीं होती है। हमने कैसे कैसे नहीं हो गया, देशव्रती, अब देशव्रती है तो देशव्रती का पक्ष तो रहेगा, ऐसे कैसे नहीं होगी, शास्त्र में लिखा है, कैसे नहीं होगी निर्जरा। बोले नहीं, शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं है। भाई सावन ने उदाहरण दे दिया। बोले वास्तविकता में चारित्र तो 5 प्रकार के ही हैं। कौन कौन से, सामायिक, छेदोपस्था, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, साक्षात, चारित्रम। जब चारित्र ही नहीं है उसके लिए तो निर्जरा कैसे होगी, हम कैसे, देश चारित्र तो है। बोले देश चारित्र है, कोई चारित्र नहीं कहलाता, इसलिए तो उसको अलग से कह दिया। तो हमने कहा ऐसा नहीं, चारित्र जब नाम दिया है, देश चारित्र जितना है उतना तो है। तो ऐसी आखिर खूब बात करने के बाद अंत में उन्होंने स्वीकार किया। बोले हाँ होता तो है, देश चारित्र में बिल्कुल ना के बराबर होती। हमने ना के बराबर सही होती ना। बोले हाँ। बोले कैसे, तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से बरसात के दिनों में किसी तालाब में भरा हुआ पानी कितना भाप पे बन करके उड़ता, बरसात के दिनों में मौसम ठंडा है वैसे ही भी है तो उसमें बाष्प बन करके नहीं उड़ता है। तो उतनी इस प्रकार की हमने कहा चलो जितनी होती आखिर होती तो है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात चलती है कि सामायिक इत्यादि जो शिक्षाव्रत हैं ये महाव्रती की शिक्षा देते हैं कि भाई देशव्रती में तो कोई ज़्यादा निर्जरा नहीं होने वाली है। अगर होती भी है तो मोक्ष मार्ग में विशेष कार्यकारी नहीं होती है। मोक्ष मार्ग में अगर कार्यकारी होती है तो महाव्रती की जो शिक्षा है, महाव्रती की जो यानी निर्जरा है वह सबसे ज़्यादा कार्यकारी होती है। इसलिए शिक्षाव्रत महाव्रत धारण करने का उपदेश दिया करते हैं। ठीक है, और उसमें सबसे पहले सामायिक व्रत के अतिचार कौन से हैं तो बताते हैं। योग दुह प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। सही नहीं बना, एक बार फिर से पढ़ेंगे। योग दुह प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं योग दुष्प्रणिधान, यानी योगों का दुष्प्रणिधान। योग मतलब जानते हैं, योग किसे कहते हैं, मन वचन काय की चंचलता। कितने हो गए, 3। इस प्रकार से तीनों योगों की चंचलता, ठीक है। और योगों का दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान का मतलब क्या होता है, यानी योगों को धारण ना करके योगों को किसी प्रकार के उसमें चंचलता चलायमान होना, इसका नाम क्या है, योगों का दुष्प्रणिधान। ठीक है, इस प्रकार से मन वचन काय की क्रिया में जो आत्म प्रदेशों का प्रकंपन होता है उसे योग कहते हैं। योगों की दुष्प्रवृत्ति, दुष्ट चेष्टा, अन्यथा प्रवृत्ति योग दुष्प्रणिधान कही जाती है। तो इस प्रकार से कितने हो गए, एक साथ है 3। ठीक है, यानी इस प्रकार से कहते हैं मनोयोग दुष्प्रणिधान, यानी सामायिक में अन्य विकल्प ना ला करके अन्य विकल्प लाना। सामायिक में बैठे हैं तो सामायिक में सामायिक छोड़ करके अन्य कहीं किसी प्रकार का मन को भटकना, इसका नाम क्या है, मन योग दुष्प्रणिधान। सामायिक करते समय पर किसी प्रकार से बोलना या हूँ इत्यादि करना, इस प्रकार से अथवा पढ़ते समय पर मंत्र इत्यादि सही उच्चारण नहीं करना, ये क्या हुआ, वचन दुष्प्रणिधान। काय दुष्प्रण, शरीर की निश्चल न रख करके उसको
हिलाते डुलाते रहना। ख़ास तौर से देखा जाता है बहुत सारे लोग होते हैं उनकी पैर हिलाने की आदत होती, एक पैर के ऊपर एक पैर रखा और जितनी देर बैठेंगे उतनी देर तक वो हिलाते रहेंगे। क्या हुआ? काय दुष्प्रणधान। इस प्रकार से आगे कहते हैं अनादर। अनादर किसका? किसी दूसरे का? बोले नहीं नहीं, दूसरे का नहीं, जो आप कर रहे हैं उसका अनादर। क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक का अनादर करना। सामायिक का अनादर किस प्रकार से होता है? तो सामायिक में अपने उत्साह नहीं रखना। किसी ने कहा अभी सामायिक करो, टाइम हो गया, बोले हो जाएगा, कब भगी जा रही क्या? ये क्या हुआ? अनादर है। अंत में आता स्मृति अनुपस्थान, अर्थात स्मृति का अनुपस्थान यानी भूल जाना। कौन कौन सी चीज़ में सामयिक में करने के लायक है, क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, दिशा वंदना की कि नहीं की, कैसर किया कि नहीं किया, भक्ति की नहीं कि नहीं, इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं उन सारी प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से किया कि नहीं किया, कितनी की कितनी नहीं की, इस प्रकार का जो दुष्प्रणधान कहा जाता, उस समय को विधि पूर्वक जब जिस समय पर जिस रूप में करना है उसी रूप में करते रहना। इस प्रकार से ये सामायिक है। अगर किसी प्रकार के दोष लगते हैं तो सामायिक का दुष्प्रणधान कहा जाता है या सामायिक में अतिचार कहे जाते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। हाँ, निर्दाना इत्यादि ये सभी इसी के यानी काय दुष्प्रणधान के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से एक और लेकर के समाप्त करते हैं। अब आगे आता है पुरोषधोपवास व्रत के अतिचार। ठीक है, पुरोषधोपवास व्रत के पुरोषधोपवास व्रत तो सभी जानते हैं। पुरोषधोपवास की परिभाषा कुछ दिन पहले हमने बताई थी। पुरोषध का मतलब क्या होता है? एक आसन, और उपवास यानी संपूर्ण आहार का त्याग, दोनों मिला दिया क्या हो गया? पुरोषधोपवास। ठीक है, और पुरोषधोपवास कब किया जाता है? अष्टमी को उपवास, सप्तमी नवमी को एक आसन, इसी प्रकार से चतुर्दशी को उपवास और यानी तेरस और अमावस या पूर्णिमा को एक आसन। तो खाली बस इसी समय पे होता है क्या पुरोषधोपवास? ध्यान रखना, ये पुरोषधोपवास कभी भी हो सकता है। हो सकता कोई ऐसा करे, एकम को आहार लिया, दोज को उपवास कर लिया और तीज को पुनः एकासन कर लिया, तो ये पुरुषधोपवास नहीं कहलाएगा क्या? हाँ हाँ, इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा। तो पुरुषधोपवास समझ में आ गया। अब पुरुषधोपवास जो नियम हैं श्रावक के, वो पुरुषधोपवास खास तौर से इसलिए यहाँ पर कहा गया क्योंकि श्रावक के लिए जो अष्टमी चतुर्दशी का ही उपवास कहा गया। और पुरुषधोपवास कितने प्रकार के बताए गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम पुरुषधोपवास क्या है जो पहले बता चुके। इस श्रावक के लिए, प्रथमाधारी के लिए, पुरुषधोपवास प्रथमाधारी के लिए ऐसा करना चाहिए। प्रतिमा धारण करता है चौथी प्रतिमा तो उसको पुरुषधोपवास करना चाहिए। ठीक है, अगर इतना नहीं कर पाता है, सप्तमी नवमी का उपवास नहीं कर पाता है, एक आसन नहीं कर पाता है, तो अष्टमी का उपवास या चतुर्दशी का उपवास करना जरूरी। ये मध्यम पुरुषधोपवास हो गया। इतना भी नहीं कर पाता है तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन एकासन करना, इसका नाम क्या है? ये जघन्य पुरुषधोपवास के अंतर्गत आता है। अब इसके अतिचारों का कथन करते हुए बताया जा रहा है। आप प्रत्यवेक्षिता प्रमाणोत्सर्गादान शास्त्रोप क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। कहते हैं सबसे पहले अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणोत्सर्गादान, ये एक हो गया। यानी अप्रत्यवेक्षिता और अप्रमार्जिता, बगैर अप्रत्यवेक्षिता यानी बगैर देखे, और अप्रमार्जिता यानी बिना प्रमार्जन किए आदान यानी वस्तु को ग्रहण करना। ठीक है, कोई चीज़ अगर किसी ने दिया और ना देखा ना प्रमार्जन किया तुरंत उसको ग्रहण कर लिया, इस प्रकार से ये पहले नंबर का अतिचार। दूसरा क्या है?
आदान के बाद उत्सर्ग, पहले नंबर पे अच्छा उत्सर्ग था, दूसरे नंबर पे आदान। उत्सर्ग का मतलब होता है रखना, बगैर देखे बगैर शोधे वस्तु को रखना। ये बहुत सारा, सबसे ज़्यादा लेने वाले में तो कम चलता, रखने वाले में ज़्यादा दोष उत्पन्न होते। देख नहीं पाए हमने वहाँ पर कमंडल रख दिया, देख नहीं पाए वहाँ पर हमने किताब रख दिया, देख नहीं पाए हमने उसमें बर्तन रख दिया, देख नहीं पाए वहाँ चीटियाँ थी हमने उसके ऊपर थाली रख दी इत्यादि। ए उत्सर्ग, दूसरे नंबर पे आदान। ठीक है, बगैर देखे बगैर प्रमाजन किए रखना, बगैर देखे बगैर प्रमाजन किए ग्रहण करना, बगैर देखे बिना प्रयोजन किए शास्त्रोपक्रमण यानी चटाई इत्यादि बिछाना। और उसके पश्चात है अनादर। अब इसका अनादर क्या है? तो प्रोस दो बाप जो करते हैं उस समय पर मन में आकुलता होती है। उपवास किया तो आकुलता हो रही, एक आसन लिया तो आकुलता हो रही, अच्छे से खाने नहीं मिला तो आकुलता हुई। इस प्रकार से मन में यार कहाँ से नियम लिया, नहीं लेते तो अच्छा था। जहाँ इस प्रकार का मन में आता है इसको क्या बोलते हैं? अनादर। ठीक है, आज के पश्चात है अंत में आता स्मृति अनुपस्थान। उस समय में भी अपनी क्रियाओं इत्यादि भूल जाना, हमने कौन सी क्रिया की कौन सी नहीं की, हमारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना इत्यादि। जो अपनी दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक कर्तव्य हैं, और दैनिक कर्तव्यों का पूर्ण नहीं करना, इस प्रकार से क्या कहलाएगा? है प्रोसदोवास के ये 5 अतिचार प्रकार से बताए गए हैं। इन अतिचारों का भी निराकरण करना, उनसे बचना चाहिए और उनसे बच कर के प्रोसदोवास व्रत का पूरा पालन करना चाहिए। इस प्रकार से देश व्रती के लिए प्रोसदोवास हो गया, अथवा महाव्रती के लिए जो बताए थे व्रतों इत्यादि का पालन, उनको भी इसी प्रकार से सभी प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। ये तो खाली देशव्रती के लिए नहीं है कि कहते पुरुषत्व के कहते वस्तु को बगैर देखे और बगैर प्रमार्जन के कोई भी वस्तु रख देते हैं, ये तो महाव्रती का भी होता है। बगैर देखे बगैर प्रमार्जन के लिए वस्तु ले लेते हैं, इसका भी दोष उत्पन्न हो रहा है। तीसरे नंबर पे है संस्रोपण चटाई इत्यादि बगैर प्रमार्जन के ही बिछा लेते हैं। उसके पश्चात है अनादर या जो व्रत इत्यादि करते हैं उस समय मन में इस प्रकार का खेद आ जाता है। उसके बाद अंत में जो स्मृति अनुपस्थान, ये भूल जाते हैं। ये समझ में आ गया अनादर का, ये हमारी गलती है ये हमने ऐसा व्रत ले लिया, हमारी गलती है, इसमें भी हमारी गलती है। गलती तो पग पग पर कदम कदम पर अपनी होती, भले ही किसका कुछ भी हो, गलती तो अपनी ही मानना पड़ेगी। इसीलिए दोहा में कहा गया, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, और वास्तविकता में सच्चा इंसान और सच्चा साधक वही है जो दूसरे की गलती ना देख करके अपनी गलती को देखे। हम लोग जब गांव में रहते थे ना, तो गांव में अगर हमारे 2 बच्चे अगर आपस में झगड़ गए और झगड़ा होने के पश्चात आप एक दूसरे की पिटाई हो गई, और पिटाई होने के बाद जब घर पहुंचते और पिटाई हुई, क्या हुआ? तो डर लगता था अगर हम बता देंगे इस प्रकार से उसने ऐसा कर दिया, उसने लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ, तो और ऊपर से पिटाई और होएगी। घर पे ये नहीं चलता था तुम उस प्रकार से सामने वाले को झगड़ने के लिए पहुंच जाए, बल्कि अपने को ही, तुम गए क्यों थे वहाँ पर, अपने घर पे खेलते ना। ठीक हो गया। तो वास्तविकता में सज्जन जो जीव हैं, वो सज्जन जीव लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? औरों की गलती नहीं देखते, अपनी गलती खोजने की कोशिश करते हैं। और जो दुर्जन लोग होते हैं वो अपनी गलती नहीं खोजते, वो दूसरों की गलती खोजते हैं। हम जो कोई भी करते हैं हमारा हमेशा बुरा नाम होता, हमारा ऐसा होता है, हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, सज्जन व्यक्ति जो है पहले तो अपनी ओर झांक करके देखते वास्तविकता में हमारी गलती कहाँ पर है, हम किस प्रकार से उसको देखने के बाद सोचने के बाद फिर भले ही उसका निराकरण कर दें कि नहीं हमने ऐसा हो जो नहीं किया,
ना देखा, ना पूछा, ना सोचा, ना समझा, हमारी गलती निकालते, हम इस प्रकार से करते। ऐसा सज्जन लोगों की परिभाषा नहीं होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर बता दिया है, क्या बोलते, अनादर जो है, किसका अनादर? अपने व्रतों का अनादर, अपनी चेष्ट क्रियाओं का अनादर, अपने सामयिक इत्यादि जो अपने कर्तव्यों का अनादर, वह उसको इस प्रकार से मानना। कभी कभी तो यहाँ तक हो जाता है, कहीं कोई इस प्रकार की बात आ गई तो इस प्रकार से भी सोच लेते, अरे हमने काय को दीक्षा धारण कर ली, नहीं लेते दीक्षा तो घर पे ही रहते तो अच्छा था। कितना बड़ा अनादर हुआ है कि नहीं? इसको इतना बड़ा अनादर, नहीं लेते तो घर पे रहते तो अच्छा था, घर पे लेते तो कोई तुमको मुनि महाराज कहलाता, तुम्हारी कोई नमस्कार करता, तुम्हारी कोई पूजा करता, तुम्हारी कर्म की नजरा होती, और राख के कीचड़ में डूबे रहते। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से ऐसा जो मन में जिस समय पर भाव आ गया उसका प्रायश्चित, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ यही है, साधु बनने के लिए छोटी सी छोटी मन में कोई बात आ गई उसका प्रायश्चित ग्रहण करो। वचन से बोल दिया उसका प्रायश्चित ग्रहण, काय से चेष्टा कर दिया तो उसका प्रायश्चित, सबका प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। ठीक है? जो हमारे लिए करने के योग्य नहीं है उन सारी बातों को अपने आप में चिंतन मनन करना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर बाद में उसका आलोचना करके उसको प्रायश्चित ग्रहण किया जाता। इस प्रकार से जाना चाहिए। ठीक है? बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।